हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑडियो बोर्ड। तो जितने भी एस्पिरेंट्स नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आईबीपीएस एएफओ एग्जामिनेशन। तो इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर करने वाली हूँ कि आपको, अगर आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, तो आईबीपीएस एएफओ को आप कैसे टारगेट कर सकते हैं, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन दीज टू एग्जामिनेशंस, और आपको आईबीपीएस एएफओ एग्जामिनेशन को क्यों टारगेट करना चाहिए, क्या आपके मन में डाउट्स रहते हैं while targeting any competitive examination. So we are going to discuss about all these queries in detail. So starting में ही let me tell you one thing, अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी क्वेरी रहती है, लाइक आपको आरबीपीएस एफओ का एग्जामिनेशन क्यों देना चाहिए, क्यों आपको स्किप करना चाहिए, तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई टेक स्पेसिफिक सेशंस टू क्लियर ऑल योर क्वेरीज रिलेटेड टू दैट। ठीक है। और इसी के साथ साथ एस्पिरेंट्स अभी आईबीपीएस एसओ एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रखी है। 21 इज अ लास्ट डेट फॉर फॉर्म फिलिंग। इफ यू फील लाइक कि आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आईबीपीएस एसओ एग्जामिनेशन, तो मेक श्योर कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दे, क्योंकि लास्ट डे पे आपका इंटरनेट इश्यूज, सर्वर डाउन और आपके बहुत सारे इश्यूज अराइज हो जाते हैं। तो उन सब से बचने के लिए मेक श्योर कि आप टाइमली फॉर्म फिल कर दे, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स टॉक ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कि आईबीपीएस एएफओ और नाबार्ड में क्या सिमिलैरिटी है। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि नाबार्ड ग्रेड ए में आपको अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो आईबीपीएस एएफओ आपको अपीयर करना चाहिए या फिर नहीं अपीयर करना चाहिए। ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सी, और जितने भी हमारे यूट्यूब पर सेशंस रहते हैं उन सभी के पीडीएफ आपको ऑलीबोर्ड के एप्लीकेशन से मिल जाएंगे। तो मेक श्योर ऑलीबोर्ड के एप्लीकेशन आप पर आपने रजिस्टर किया हो, और आपके लिए बहुत सारे बैचेस एंड अदर इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, वो उसको भी आप एक्सेस करके अपना प्रिपरेशन कर सकेंगे। ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहले हम नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन को लेकर बात कर लेते हैं। ओके, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन जो आपको पता होना चाहिए। सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर एग्जामिनेशन, तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना, कंप्लीट होना जरूरी है। दैट यू नीड टू हैव एटलीस्ट 60% मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन। ओके, ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स हो, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल स्ट्रीम। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जनरल स्ट्रीम, तो कोई सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन डजेंट मैटर। अगर आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो तब आप लोगों के लिए सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन मैटर करती है। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट हो तो दैट इज अ गुड पॉइंट, आपके लिए अच्छा एक अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाता है। तो यू शुड हैव एन एग्रीगेट ऑफ 55% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन, और एज लिमिट है 21 to 30 ईयर्स। एंड एज पर द डिफरेंट क्राइटेरियाज आपको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर एज रिलैक्सेशन मिलती है, यू नो अबाउट दैट। ठीक है। जॉब प्रोफाइल, सो व्हेन यू विल बी सिलेक्टेड एज अ नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर, सो व्हाट इज योर जॉब प्रोफाइल, व्हाट यू हैव टू डू। सबसे पहला तो टास्क है, यू विल हैव टू द ऑफिस वर्क, आपका कोई फील्ड वर्क नहीं होता है। ठीक है। तो ऑफिस वर्क भी क्या है, हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क अक्रॉस मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, implementation and monitoring of various government schemes, dealing with central and state government policy related to agriculture and rural development issues, ये आपके जॉब प्रोफाइल्स रहते हैं। ठीक है, ये आपके जॉब प्रोफाइल्स रहते हैं। कोई आपको फील्ड विजिट नहीं करना, कोई आपका कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शंस नहीं होता है व्हेन यू विल बी सिलेक्टेड एज अ नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर। Exam pattern, we all know that your exam will be conducted in 3 phases. Phase 1, phase 2, phase 2 के बाद आपका psychometric test होता है, and after that you have to appear for your phase 3, that is your interview. ठीक है। तो this is the exam pattern for NABARD grade A officer। ठीक है। तो phase 1 एग्जामिनेशन में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड दैट इज बेसिकली जो आपका फेज 1 एग्जामिनेशन होता है नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए, वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। वन इज योर क्वालिफाइंग सेक्शन एंड सेकंड रहता है आपका मेरिट सेक्शन। ठीक है।
तो क्वालिफाइंग सेक्शन के भी टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं और मेरिट सेक्शन के भी टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं। अब जो मेरिट सेक्शन है उसकी मैं अगर बात करूँ, उसमें 40 क्वेश्चंस रहते हैं आपके ईएसआई के, 40 क्वेश्चंस रहते हैं आपके एआरडी पोर्शन के, एंड 20 क्वेश्चंस रहते हैं आपके जनरल अवेयरनेस पोर्शन के। सिमिलरली अगर मैं क्वालिफाइंग सेक्शन की बात करूँ तो इट विल हैव द क्वेश्चंस फ्रॉम योर जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर साइंस एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये है आपके इंपॉर्टेंट पोर्शंस फेज 1 एग्जामिनेशन के लिए नबार्ड ग्रेड ए को अगर आप टारगेट कर रहे हो। ठीक है, फेज 2 एग्जामिनेशन में बेसिकली आपका पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका इंग्लिश का रहता है डिस्क्रिप्टिव टाइप, आपके 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर 1 रहेगा, एंड जो आपका पेपर 2 रहेगा दैट विल बी ऑफ एआरडी एंड ईएसआई, जिसमें 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा और 50 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। एंड आफ्टर दैट जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका 100 मार्क्स का साइकोमेट्रिक टेस्ट रहता है, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू रहता है 50 मार्क्स का। सो दिस इज द एग्जाम पैटर्न फॉर योर नबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन। ठीक है, अब when you will be selected तो what kind of perks you will get। ठीक है, क्या perks आपके पास आपको मिलेंगे अगर आप नबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर सेलेक्ट हो जाते हो। एक तो आपको हाउसिंग अलाउंसेस मिलेंगे, इधर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा आपको एकोमोडेशन, या फिर आपको हाउसिंग जो आपका हाउस रेंट अलाउंसेस है एचआरए है दैट विल प्रोवाइडेड टू यू। मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिलता है। उसके अलावा बीइंग सिलेक्टेड एज अ नबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर्स आपको स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं, आपको अदर जो मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं, लीव पॉलिसी है, ट्रेवल अलाउंसेस है, पेंशन स्कीम, contribution to the pension scheme for post retirement benefits। So all these benefits you will get अगर आप NABARD grade officer select होते हो। And if you talk about the salary तो basic pay, initially basic pay is 44,500। ठीक है, 4 annual increments of 2,500 in each year that will increase your salary till 54,500। उसके बाद 7 annual increment होते हैं 2,805, 2,850 के, एंड देन सो आपकी जो एनुअल इनकम एट द एंड दैट विल बी 89,000 एनुअल नहीं मंथली इनकम जो आपकी आफ्टर हैविंग ऑल द एनुअल इंक्रीमेंट्स दैट विल बी 89,150 एंड अबव दैट यू विल गेट। इसके अलावा आपके पास एक काफी सारे अलाउंसेस। ठीक है, ऑल दीज अलाउंसेस विल बी प्रोवाइडेड टू यू। सो इन टोटल इफ वी से तो अगर हम सीटीसी की बात करते हैं पोस्ट टू कंपनी की दैट विल बी रुपीज 12 to 14 lakhs per year। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इट नाउ। या ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट आईबीपीएस एएफओ के बारे में। तो आई दिस इज अबाउट द नबार्ड ग्रेड ऑफिसर्स एग्जामिनेशन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट आईबीपीएस एएफओ तो आईबीपीएस एएफओ इज इसके लिए जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहता है दैट इज 4 year डिग्री ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, fishery science, pisciculture, agri marketing and cooperation, cooperation and banking, agroforestry, forestry, agricultural biotechnology, food science, agricultural business management, food technology, dairy technology, agricultural engineering and sericulture। अगर आपने इनमें से किसी भी स्पेशलाइजेशन में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है that means you are eligible to apply or prepare for IBPS AFO examination। And before going further, I want to clear you one important point कि IBPS AFO की notification out हुई थी on 1st of July एंड 21st of July तक आपका फॉर्म फिलिंग है। तो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन मेक श्योर कि आप 21st of July से पहले फॉर्म फिल कर दें। अगर आपका ग्रेजुएशन इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से है तो आई विल सजेस्ट यू दैट यू मस्ट अप्लाई फॉर आईबीपीएस एएफओ एग्जामिनेशन बिकॉज आपके ग्रेजुएशन में आपने काफी सारे सब्जेक्ट तो your base is almost clear। The one thing that you need कि आपको उनको ब्रशन अप करना है and how you can do I'll tell you। ठीक है, अभी हम ये सब डिस्कस करेंगे। and age limit क्या है, minimum 20 years and maximum 30 years। and what kind of job profile that you have to serve अगर आप IBPS AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं। फैसिलिटेटिंग एग्रीकल्चरल लॉन्स, मॉनिटर करना लॉन यूटिलाइजेशन को, प्रमोटिंग रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन, handling crop failure cases, marketing agri-based
banking product. So ये आपके job profile रहेगी. These are the work that would be assigned to you. And if we talk about the exam pattern, तो इसमें भी आपका phase 1 रहता है, prelims examination, phase 2 रहता है mains examination, and then phase 3 रहता है आपका interview. तो यहाँ पे आपका phase 1 examination is क्वालिफाइंग टाइप होंगे, उसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट पे कोई असर नहीं डालते हैं. तो फेज 1 एग्जामिनेशन में यू हैव टू फेस द 3 सेक्शंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपका रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश. तो जनरल इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे लेकिन 25 मार्क्स. तो टोटल आपका फेज 1 रहता है 125 मार्क्स का. फेज 2 में यू विल हैव टू फेस द सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन. आपसे प्रोफेशनल नॉलेज ही सिर्फ चेक होती है. तो यू विल बी प्रोवाइडेड विद 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स का, 45 मिनट्स का टाइम आपको गिवन रहेगा. और फेज 3 रहता है आपका इंटरव्यू, दैट विल बी ऑफ 100 मार्क्स. तो ये होता है एग्जाम पैटर्न आपके IBPS AFO एग्जामिनेशन के लिए. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द पर्क्स, so you will get the medical benefits, you will get the leave benefits. उसके साथ आपका pension, AFO also provide pension schemes as per bank and government regulations. Loans in advances like bank offers attractive loan schemes आपको ऑफर करता है सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पे, हाउसिंग के लिए, एजुकेशन के लिए एंड पर्सनल नीड्स के लिए. एंड इफ यू टॉक अबाउट द सैलरी, अगर हम IBPS AFO सेलेक्ट होने के बाद आपकी क्या सैलरी रहती है उसके बारे में बात करें तो दिस इज बेसिक पे 48,480. उसके बाद 48,480 में एनुअल इंक्रीमेंट ऐड होगा फॉर द 7 years 2000 का, एंड दैट विल इंक्रीज टू 62,480. उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट ऐड होगा 2340 का फॉर 2 years, and then it will become 67,160, and then there will be an annual increment of 2,680 for 7 years, and that it will become 85,920. Other than that, you will get the DA, HRA special allowances as per the government norms. और इसमें आपका CTC रहता है ₹9 to 10 lakhs per year. So this is all about the basic thing जो आपको पता होना चाहिए. Now, another important question or the doubt that comes in the mind of the aspirants who are targeting these examination. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि why I am saying that कि NABARD ग्रेड एग्जामिनेशन को जो aspirants target कर रहे हैं और अगर वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, why they should go for IBPS AFO also. देखो, यू शुड, आई विल नॉट से कि आप मतलब मल्टीपल डायरेक्शंस में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लो, ये कर, इस तरह से यू विल गेट द बेनिफिट्स. नो, but if you are finding any other competitive examination which is having the same syllabus, which is offering you job in the same sector, तो why should you not try that? आपको वो ट्राई क्यों नहीं करना चाहिए? You should, है ना, दैट विल गिव यू अ गुड अपॉर्चुनिटी. इसके अलावा आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी इससे मिलेगी. सो आई विल सजेस्ट यू दैट इफ यू आर preparing for NABARD grade examination, so you should give a sure chance to IBPS AFO examination. The only thing that differ is कि आपके पास agriculture and the elite subject से graduation होना चाहिए if you are about to prepare for IBPS AFO examination. Now let's talk about IBPS AFO में और NABARD grade A के general stream में क्या आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज रहते हैं. तो जनरल स्ट्रीम में NABARD के लिए आपका 100 to 120 इतना वैरी करता है एनुअली, इतने आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज आउट होती है. वेयर एज आपकी बार 361 आपके IBPS AFO के लिए वैकेंसीज आउट हुए, एंड जनरली इट वेरीज फ्रॉम 300 to 350. और once there was a time कि ये आपका 700 के अराउंड भी जाता था, बट नाउ इट वेरीज फ्रॉम 300 to 350. ठीक है, एंड कितने एप्लीकेंट्स आपके अप्लाई करते हैं? अगर NABARD ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम की बात करें तो 2 to 3 lakhs एस्पिरेंट अप्लाई कर, जिसमें जो UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दे आर ऑल्सो अप्लाइंग फॉर NABARD ग्रेड ए, जो सेबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो RBI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर, दे आर ऑल्सो अप्लाइंग फॉर NABARD ग्रेड एग्जामिनेशन. वेयर एज ऑन द अदर साइड जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स होते हैं वही सिर्फ IBPS AFO के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन मेंशन किया हुआ है ग्रेजुएशन में. तो 1 to 1.5 लाख ही एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं फॉर IBPS AFO एग्जामिनेशन. ठीक है, कंपटीशन इंटेंसिटी अगर देखें तो फॉर योर NABARD ग्रेड एग्जामिनेशन इज क्वाइट हाई, क्योंकि वैकेंसीज कम है, एप्लीकेंट बेस ज्यादा है, तो ऑन दैट बेसिस आपका कंपटीशन इंटेंसिटी इज मोर. वेयर एज ऑन द अदर साइड ऑफ IBPS AFO आपकी
कंपटीशन इंटेंसिटी मॉडरेट है क्योंकि डोमेन स्पेसिफिक एग्जाम है, तो फ्यूअर एस्पिरेंट्स से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट में है तो यू शुड गिव द चांस। वेयर इज द सिलेक्शन रेशियो, इसमें 1:1500 ओवरऑल सिलेक्शन रेशियो एंड हेयर 1:300 to 500 सिलेक्शन रेशियो है। ठीक है। सो शुड नबार्ड ग्रेड एस्पिरेंट्स टेक IBPS SOFO एग्जामिनेशन, क्या आपको प्रिपेयर करना चाहिए? So if you are graduates from agriculture subject, तो they should apply for AFO. Why should not give chance? ठीक है। वैसे क्योंकि NABARD grade A general stream is open for all. IBPS AFO is very specialized, domain specific है। तो if you are having an eligibility कि आप agriculture graduate है, तो you should apply and prepare for IBPS FO examination as well. Okay, सिलेबस में काफी सिमिलैरिटी है, तो अगर आपका मेन टारगेट नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन है तो IBPS FO के लिए you don't need to give an more extra effort, even though सिलेबस में similarities है, but एग्रीकल्चर के एक्स्ट्रा सिलेबस पोर्शन इज ऑल्सो एडेड इन IBPS FO एग्जामिनेशन। तो बहुत सारा पोर्शन आपका नबार्ड में अब तक आप प्रिपेयर कर रहे हो तो कवर हो चुका है। ठीक है, तो आपको सिर्फ जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उन पे फोकस करना है। एंड योर IBPS FO मेंस विल बी इन नवंबर 2025। और जब आपका अभी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है नबार्ड ग्रेड ए के लिए, बट वी आर एक्सपेक्टिंग आवर नोटिफिकेशन इन दिस मंथ, इन द एंड ऑफ दिस मंथ। एंड आपका जो फेज 2 हो जाता है नबार्ड का, वो अक्टूबर में हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप फेज 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो नबार्ड के, तो डेफिनेटली आपका IBPS FO का फेज 2 का भी मेजर पोर्शन कवर हो जा रहा है ना। नेक्स्ट क्या है, बैकअप ऑप्शंस फिजिबिलिटी। इफ यू आर एन एग्री ग्रेजुएट तो डेफिनेटली यस, आपको अपना एक ऐसा बैकअप ऑप्शन रखना चाहिए। अनदर थिंग है जॉब प्रेफरेंस। तो नबार्ड ऑफर्स बेटर जॉब करियर ग्रोथ एंड हेड क्वार्टर लेवल रोल्स, वेयर एज अगर मैं बोलूँ कि IBPS FO में भी अगर आपका, हमने अभी सैलरी पढ़ा है, पर्सन पढ़ा है, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द डिसेंट सैलरी एंड द डिसेंट जॉब प्रोफाइल। ओके, एंड एग्जाम साइकिल एडवांटेज IBPS FO भी एनुअली हो रहा है, तो यू कैन यूज दिस एग्जाम एज अ प्रैक्टिस एंड अ बैकअप। ठीक है, नबार्ड का अभी तक कोई नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, वी आर एक्सपेक्टिंग द नोटिफिकेशन इन द कमिंग 1 or 2 week, but IBPS FO notification is there and 21st July is the last date of form filling. So if you are targeting the NABARD examination from the beginning of this year, so it is a good opportunity for you. And if you are a agri graduate, so you should give a chance to you ना, आपको अपने आप को एक चांस देना चाहिए। So this is at the end like एक स्मार्ट बैकअप ऑप्शन आपके पास रह जाएगा अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं और नबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और IBPS FO के लिए अगर आप अप्लाई कर देते हैं। 21st July is the last date of form filling. So आप अभी भी अपॉर्चुनिटी है, you should give a chance to you because IBPS FO maybe you are getting a decent government job with rural exposure and build familiarity with agri finance, and that will also help in your NABARD preparations because NABARD में भी तो आपका ARD का बहुत ही अच्छा weightage। Okay, so that's all about today's discussion. But if you feel like there's something that we should discuss, there is some queries in your mind, please let me know on time so that I'll take some sessions related to that. And as well as you can connect with me on my Telegram, that is Varsha Dhiman. From there, you can ask me queries and you can connect with your other friends as well. And aspirants, we are having birthday bash. Okay, so please, if you are preparing for any competitive examination, we are giving you 60% off on all the subscriptions. And this is for the first time that Oliveboard is offering. Okay, so take the advantage of this opportunity and be the part of our batches, and that's how you can start your preparations with us. Ab IBPS FO ke liye, if you are thinking for form filling, then you should also think about how you should prepare. Okay, we agree that you are from an agri background, but what to do, what to skip, that is important to know क्योंकि 4 साल में आपने nearly 70 courses पढ़े हैं, तो आपको सारे के सारे courses नहीं करने हैं। आपको 6 month का पूरा जो semester आपने पढ़ा था वो आपको नहीं करना है। यू हैव टू बी लिमिटेड, आपको लिमिटेड पोर्शंस पे अच्छे से फोकस करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन प्लस योर एग्री करंट अफेयर्स फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। सो दिस बैच विल हेल्प यू to get the basics, get the current affairs completed and get the other portions completed as well. तो ये बैच इंग्लिश में भी अवेलेबल है and it is available in bilingual also. So make sure कि आप अपने IBPS FO की प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर रहे हैं. You are becoming the part of this batch.
And that's all about this particular session. अगर कोई भी अगर query है in your mind, please make sure कि आप comment में अपनी सारी queries को post कर रहे हैं, so that I'll take specific sessions to clear all your queries. And on every Monday at 6 p.m. I am taking your MCQ series for general agriculture on Early Board YouTube channel. So subscribe to our YouTube channel and become the part of Monday series. Okay, bye bye and all the best.